Student, today I will teach you the fifth chapter of computer and the chapter name is MS Word 2007. सबसे पहले हम बताते हैं व्हाट इज़ MS Word। तो MS Word क्या है? तो MS Word जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में, जिसको डेवलप जो किया है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने किया है USA में। तो इस पैकेज में फैसिलिटीज़ दी गई हैं कॉमन वर्ड्स प्रोसेसिंग की। इसमें कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स दिए गए हैं जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम में ही यूज़ होते थे। वैसे जनरली ना वर्ड प्रोसेसिंग जो था वो यूज़ होता था फॉर्मेट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, या उसके और भी टाइप्स के वर्क करने के लिए टेक्स्ट वगैरह के। लेकिन अब जो यूज़ होता है वो अपने नए नए फीचर्स लेकर आया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। टाइपराइटर के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे इसमें अवेलेबल हैं और हम इसमें किसी तरह का भी एडिशन कर सकते हैं। एडिशनल फीचर्स भी अवेलेबल हैं अलग अलग तरह के इसमें। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल प्रोफेशनल लुक दें तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फ़िलहाल। जो एक लार्ज नंबर है वो भी वर्ड प्रोसेसिंग का वो अवेलेबल हो जाता है, किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर में हमें मिल जाएगा। लेकिन MS वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन पैकेज है जो वर्ल्ड वाइड के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। MS वर्ड को शॉर्टकट में वर्ड भी कहते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं फीचर्स मेन्यू के, जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स है और टूल बार है। तो ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं और इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग फंक्शन को, टेक्स्ट को माउस के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पर सेट किया गया है कि अगर हम चाहें हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, और सिर्फ इसके लिए हमें क्लिक करना है एक बटन को। तो सिर्फ एक बटन से इतनी ढेर सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बेसिकली बहुत पॉपुलर वर्ड MS वर्ड है 2007। जैसे विंडोज़ के होते हैं अलग अलग वर्जन्स, तो उसी तरह MS वर्ड के भी अलग अलग वर्जन हैं, जैसे कि वर्ड 98, वर्ड 2000, वर्ड 2003, वर्ड 2007। तो इस तरह से। और लेकिन हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो 2007 को ही पढ़ेंगे और उसके बेनिफिट्स बताएंगे आपको। तो सबसे पहली जो हेडिंग आती है वो है एडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग में किस तरह से एडवांटेज देता है ये अब हम उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने बताया है वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज जो है बहुत सारे नंबर को फैसिलाइट करता है एक बार में, और इसके बाद ये रिकॉर्ड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है हमारे टेक्स्ट को, हमारे अप्लाई को, और बहुत सारी अलग अलग तरह की टाइपिंग को ये हाईलाइट करता है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, लेटर में, आर्टिकल्स में, बुकलेट्स में और रिपोर्ट्स में। तो ये सारी चीज़ें ये हाईलाइट कर सकता है, एडिट कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीज़ें फंक्शन। तो इसका जो यूज़ है वर्ड प्रोसेसिंग का कम्प्लीटली चेंज कर देता है और रिप्लेस कर देता है हमारे कन्वेंशन मोनो कलर को। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का कलर होगा उसे बिल्कुल ही चेंज कर देगा, अलग कर देगा टाइपराइटर्स के थ्रू। और इसके जो हैं बहुत अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। तो ग्रामर चेकिंग जो है ऑटोमेटिकली इसके थ्रू कर सकते हैं हम। और सेकंड क्या है, प्रिंटिंग अ टेक्स्ट इन मैनी साइज, फॉन्ट्स, स्टाइल्स एंड कलर्स। तो प्रिंट कर सकते हैं हम टेक्स्ट को अलग अलग साइज़ में, फ़ॉन्ट में, स्टाइल में, कलर में, ठीक है ना। और ये अलाउ करता है ग्राफिक, टेबल और चार्ट डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें बनाने का अलग अलग फीचर्स में। और अगर हम एक बार कोई भी डॉक्यूमेंट बना लें तो हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं परमानेंट के लिए, परमानेंट मीडिया में। और अगर हम चाहें तो उसको मैनी टाइम एडिट भी कर सकते हैं, जितनी बार एडिट करना चाहें उतनी बार एडिट हो जाएगा। और हम अगर चाहें तो जितनी बहुत सारी कॉपीज़ भी किसी एक भी डॉक्यूमेंट की एक टाइम में कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन।
वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये फीचर्स हमें ये वाली फैसिलिटीज़ भी दे रहा है। और अगर हम चाहें तो एक डॉक्यूमेंट में जैसी भी इंफॉर्मेशन हम लोड करना चाहें कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके बहुत अच्छे अच्छे और न्यू फीचर्स हैं जो इससे पहले अवेलेबल नहीं थे, इसलिए ही एमएस वर्ड 2007 इतना पॉपुलर है, उसके न्यू फीचर्स की वजह से। सो अब वही हैं फीचर्स एमएस वर्ड के, फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। तो सबसे पहले क्या है, एडिटिंग फीचर्स। तो इसमें क्या है, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ईजीली किसी भी टाइम एडिट कर सकते हैं, और अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये हमारे किसी भी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करने की भी फैसिलिटी रखता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग फीचर्स की। तो ये हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है अलग अलग स्टाइल्स में, फॉन्ट में, साइज़ में, कलर में, जैसे भी हम करना चाहें वैसे वो जो है हमारे फीचर्स हो जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ग्राफिक फैसिलिटीज़। तो ग्राफिक फैसिलिटीज़ क्या है, हम क्रिएट कर सकते हैं लाइंस को, एरोज़ को, हेड्स को, और अलग अलग टाइप के बॉक्सेस को, जिसको भी हम करना चाहें वो सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी, इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है चेकिंग ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। तो एमएस वर्ड जो है फैसिलिटीज़ देता है, अवेलेबल करता है कि ग्रामेटिकल जो भी इसमें चेकिंग हो रही है या स्पेलिंग गलत है वो ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर सके। तो इसमें ऑप्शन आता है ऑटोमेटिकली कभी, जिससे हमारे जो इनकरेक्ट वर्ड हैं वो एक साथ में करेक्ट हो जाएंगे। और अगर हमारा कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं तो उन पर एरर्स लिखा हुआ आ जाता है, जिससे हमें पता लग जाए कि हमारी ये चीज़ें गलत हैं। अब नेक्स्ट है मेल मार्ज फैसिलिटीज़। तो इसमें क्या होता है, हम अगर किसी भी नंबर पर प्रिंट करते हैं और उनको हम एक टाइम में बहुत सारी कॉपीज़ निकाल सकते हैं, और अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी, जैसे हम अपने किसी भी फ्रेंड को लेटर्स लिखना चाहते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स को, तो हम सिर्फ वो पूरा लेटर वैसे ही रहेगा, हम सिर्फ एड्रेस और नेम चेंज कर देंगे अपने फ्रेंड का, और वो हम बहुत सारे फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। एक लेटर से ही बहुत सारे फ्रेंड्स में हम वो सारी चीज़ें भेज सकते हैं। तो बेसिकली हमारे टाइम को और भी सारी चीज़ों को हमारी सेव करता है। दैट्स इट।